हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं आज वो भी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा बिकॉज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है। आईएसए की मैं एक बार आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, सो आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है। विच कंट्री बिकेम द 87th कंट्री टू साइन आईएसए एग्रीमेंट। सो यहाँ चार ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी निकारागुआ। निकारागुआ जो है वो आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। ठीक है, निकारागुआ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। निकारागुआ जो है वो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें एक स्थित देश है। निकारागुआ की जो राजधानी है वो है मानागुआ एंड प्रेजेंट में जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वो हैं डेनियल आर्टेगा। ठीक है, एंड जो यहाँ पर करेंसी चलती है वो है कॉर्डोबा, याद रखिएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आईएसए के बारे में। आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में से बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को एंड जो आईएसए का मुख्यालय है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने एग्जाम्स में देखा है कि आईएसए का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय है गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन इन विच स्टेट फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो ये जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, ये न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं मणिपुर के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। प्रेजेंट में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह तथा गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, एक जीके का क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है मणिपुर के बारे में, लोकटक झील के बारे में। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मणिपुर में स्थित एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मैप देखते हैं हम मणिपुर का तो इसके 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, असम, नागालैंड एंड मिज़ोरम। तथा यहाँ से लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है तथा विधानसभा की हैं 60 सीटें, 60। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये जो जलापूर्ति परियोजना थी ये 16 जिलों में चलाई गई है वहाँ पर मणिपुर में, और इसमें लगभग 2,80,756 परिवारों तक जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने मणिपुर के कितने ज़िलों में ये परियोजना का लाभ कितने ज़िलों में दिया गया है। सो 16 ज़िले हैं, 2,80,756 परिवारों तक के घरों तक जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। हु हैज़ लॉन्च्ड वृक्षारोपण कैंपेन इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर जो हमारे चार ऑप्शंस हैं, आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है, गृह मंत्री है हमारे प्रेजेंट में। ठीक है, सो अमित शाह के द्वारा ये वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये जो वृक्षारोपण अभियान है इसमें जो देश भर में कोयला की, ग्रेनाइट की जो खदान है और कॉलोनियाँ हैं उनमें सब में वृक्षारोपण किया गया है। एंड ये वृक्षारोपण जो है इस कैंपेन के थ्रू वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके, इस वजह से ये कैंपेन चलाई गई है। पौधे बांटे गए हैं, पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। अब नई दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट है बता देती हूँ मैं आपको।
नई दिल्ली के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री आप लोगों को सबको मालूम ही होगा अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। उपराज्यपाल हैं यहाँ पर अनिल बैजल जी। एंड जिसके पड़ोसी राज्य हैं वो है हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। लोकसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं, राज्यसभा की हैं 3 सीटें तथा विधानसभा की सीट है 70। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन नर्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद सिंगापुर's प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर रेंडरिंग कोविड-19 सर्विसेज? ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर दिए हैं उनमें से ऑप्शन दिए हैं उनमें से आंसर है ऑप्शन बी, कला नारायण स्वामी। जो ये नर्स हैं ये भारतीय मूल की नर्स हैं, मतलब भारत की रहने वाली हैं। ये सिंगापुर में सर्विस प्रोवाइड करा रही थी एज अ नर्स। सो वहाँ पर इन्हें सिंगापुर का जो प्रेसिडेंट अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? विच आईएएस ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरी एडवाइज़र बाय ब्रिक्स? ठीक है, सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, टीना डाबी को। ठीक है, टीना डाबी एक आईएएस अधिकारी हैं। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना ही होगा। फर्स्ट रैंक कर रही थी अपने टाइम पे। ठीक है, तो अभी इन्हें ब्रिक्स के द्वारा मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सुनाएगा। ब्रिक्स में जो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है इसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है। BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स की जो स्थापना, पहले ये ब्रिक था, BRICNS जो है ये 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, सो ब्रिक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जून 2006 में एंड 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया है। मुख्यालय जो है ब्रिक्स का वो है संघाई चीन में एंड जो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं KV कामत जी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़, किसे माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी प्राइज़ 2020? सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी, तारा जून विंच को जो है वो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सो ये पुरस्कार जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है एंड ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वयं सहायता समूहों SHG की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद अमूल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसने अमूल के साथ समझौता किया है स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं कुछ और फैक्ट्स बता देती हूँ आपको आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को ही थी। पहला राज्य जो बना था वो यही था 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजधानी है इसकी अमरावती एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, आप लोगों को मालूम ही होगा। एंड जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश में वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की आंध्र प्रदेश में 11 सीटें तथा विधानसभा की टोटल सीटें 175। एंड अगर मैप में देखें तो इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, एंड जो जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आंध्र प्रदेश की झीलों के बारे में। सो कोलेरू झील एंड पुलिकट 2 झील हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही आंध्र प्रदेश में हैं। एंड आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर एक नागार्जुन सागर बांध भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार।
दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो समुद्री तट रेखा है, समुद्री तट की रेखा है, वो दूसरी सबसे लंबी जो है वो आंध्र प्रदेश की ही है, एंड जो सबसे लंबी है भारत में समुद्री तट रेखा वो गुजरात की है। ठीक है, सो सबसे लंबी गुजरात की है, दूसरे नंबर पर किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। याद रखिएगा क्वेश्चन को। अब हम देख लेते हैं अमूल के बारे में भी कुछ फैक्ट्स, बिकॉज अमूल के साथ समझौता किया आंध्र प्रदेश ने। सो अमूल जो एक भारत की डेयरी कंपनी है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है ये। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय है इसका आनंद, गुजरात में। एंड अमूल के लिए जो टैगलाइन आप लोगों ने सुनी होगी, द टेस्ट ऑफ इंडिया। एंड जो एमडी हैं अमूल के वो हैं रुपिंदर सिंह सोधी जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सेल्फ टेस्टिंग सिस्टम फॉर कोविड-19? सो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्व परीक्षण प्रणाली शुरू की गई है कोविड-19 के लिए। एंड उत्तर प्रदेश के बारे में अब कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, सो एंड जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एंड लोकसभा की सीट हैं 80, राज्यसभा की हैं 31 सीटें यहाँ से, एंड विधानसभा की टोटल सीट हैं 404। याद रखिएगा। इस जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है वो एक देश से भी कनेक्ट होती है, नेपाल के साथ। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश के अगर मैप में देखें कि ये किन किन राज्यों से इसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है, तो टोटल 8 राज्यों से कनेक्ट होती है। 8 राज्य प्लस दिल्ली 9वां राज्य है। दिल्ली पूर्णतः राज्य नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा, केंद्र शासित राज्य है। सो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है, सीमा है, वो कितने राज्यों एंड केंद्र शासित राज्यों से कनेक्ट होती है, सो आंसर लगाना है हमें 9। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कितने राज्यों से कनेक्ट होती है, सो आंसर लगाना है हमें 8। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। जो राजकीय पक्षी है वो उत्तर प्रदेश का वो है सारस। राजकीय फूल है पलाश, एंड राजकीय वृक्ष है अशोक। सो अगर आप यूपी के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन से स्थान पर है? व्हाट इज़ द रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रैंक इन वर्ल्ड्स टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़? ठीक है, सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी 48, यानी 48वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री का नाम है कि रैंक जो 48वीं है। टोटल जो पूरी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ हैं उनकी 50 की लिस्ट में 48वें नंबर पर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर 1 पे कौन है? सो सऊदी अरामको जो पहले नंबर पर है, एप्पल इंक दूसरे नंबर पर है, एंड माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। रिलायंस कंपनी कौन से नंबर पे है? 48वें नंबर पे है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो बनाए गए हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। मुख्यालय है इसका चेन्नई, तमिलनाडु में। एंड संस्थापक हैं इसके चिदम्बरम चेट्टियार जी। ठीक है, टैगलाइन है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, गुड पीपल टू ग्रो विद। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर डिड इंडियन नेवी कमीशनड इट्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट? सो आंसर इज ऑप्शन ए, इजीमाला में। इजीमाला जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए, इजीमाला।
अब इंडियन नेवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन नेवी जिसे बोलते हैं भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। एंड जो प्रेजेंट में नौसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। ठीक है। एक अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को कुछ अन्य सेना के जो प्रमुख हैं उनके नेम भी बता देती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सो जो अन्य सेना प्रमुख हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ आपको। थल सेना जो आर्मी होती है उसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी। एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के जो प्रमुख हैं वो विपिन रावत जी हैं। वायुसेना जिसे एयर फोर्स के नाम से जानते हैं उसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह जी। ये याद रखिएगा बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद जी। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विदेश मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ फिनेंस मिनिस्ट्री ईस्टर्न जोन। ठीक है। सो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास को अपॉइंट किया गया है विदेश मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र के सचिव के रूप में। ठीक है। जो ये रीवा गांगुली दास हैं वो 1986 बैच की जो भारतीय विदेश सेवा IFS है उसकी अधिकारी हैं। एंड इन्होंने विजय ठाकुर सिंह का जगह ली है। ठीक है। सब कौन बन गई हैं? रीवा गांगुली दास को बनाया गया है। चलिए आज के करंट अफेयर्स के ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर मैं कुछ क्विज़ेस करा रही हूँ करंट अफेयर्स के एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।